बड़ी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट से अगर आप दुनिया के खतरों को समझना चाहें तो इस रिपोर्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। और वो रिपोर्ट है कि चीन इस समय 150 से अधिक देशों को गुलाम बनाने की ओर अग्रसर है। ठीक सुना आपने, कम्युनिस्ट चीन इस समय 150 से अधिक देशों को उसी तरह गुलाम बनाने जा रहा है जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, कभी तुर्की, ये सब जो है उन लोगों ने बनाया था, उसी तरह ये बनाने जा रहा है। और ये जो है एक बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। ये एक बड़ी जो है अमेरिका में वर्जीनिया विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी स्थित एड डाटा रिसर्च लैब ने एक रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट में कहा है कि 18 साल की समय अवधि में चीन ने 165 देशों में, 150 नहीं 165 देशों में 13,427 परियोजनाओं को फंड किया है और वो फंडिंग राशि है 843 बिलियन डॉलर। और ये ऋण के तौर पर दिया गया है, यानी इन देशों को ऋण देकर गुलाम बना लिया गया है 165 देशों को। इस धनराशि का बड़ा हिस्सा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना में लगाया गया है। वन रोड वन बेल्ट परियोजना का आपने प्रभाव देखना हो तो इटली में देखिए, जहां कोरोना से देकर चीन उनको मारता रहा, वो कराहने का उनको मौका भी नहीं दिया उसने। इस परियोजना के तहत चीन नए व्यापार मार्गों का निर्माण करके उसमें धनराशि का निवेश कर रहा है। एड डाटा अनुसंधान ने जो रिसर्च पेपर पेश किया है उसके अनुसार चीन के सभी वैश्विक ऋण, खर्च और निवेश की जानकारी जुटाने में उनको करीब 4 साल लगा। वो 4 साल का ये रिसर्च है और इस 4 साल के रिसर्च में उनका कहना है कि चीन सरकार के मंत्रालय नियमित रूप से इस बात की जानकारी रखते हैं कि विदेशों में चीन की धनराशि का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यानी कि जो निवेश कर रहा है उसमें धनराशि का इस्तेमाल कैसे होगा, ये भी कौन तय कर रहा है? चीन तय कर रहा है कि आप हमारी धनराशि का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा खतरा है, खतरनाक है, और इस चीज को बड़ा देखने की जरूरत है कि कहीं दुनिया गुलाम न बन जाए। डाटा के कार्यकारी निदेशक ब्रैड पार्क्स बताते हैं कि हम चीन में अधिकारियों को हर समय यह कहते सुनते हैं कि देखो यह एकमात्र विकल्प है, यानी क्या चीज का? दुनिया को गुलाम बनाने का। ये आप सोचकर देखिए कि कैसी भयावह स्थिति है, चीन ने कितनी भयावह स्थिति उत्पन्न कर रखी है। चीन और उसके पड़ोसी देश लाओस के बीच चलने वाली रेड चीन के ऑफ द बुक जो है उधार देने का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। दशकों तक राजनेता इस तरह के संबंध बनाने के बारे में सोचते रहे कि वे कैसे दक्षिण पश्चिम चीन को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़े, और उनको ये मौका मिल गया। और ये एक चेतावनी दी गई है कि ये पूरी दुनिया, लाओस में जो एक लाओस का जो उदाहरण उन्होंने पेश किया है कि लाओस इस क्षेत्र के सबसे गरीब देशों में से एक है और इस परियोजना की लागत का एक हिस्सा जो है उसका पूरा उसको बर्बाद कर रहा है। और महत्वाकांक्षी बैंकर और चीन के ऋणदाता के एक संघ के समर्थन के साथ 5.9 बिलियन डॉलर में तैयार हो रहा है यह रेलवे जो है वहां लाओस में बनाया गया है, और उस रेलवे के आड़ में उसको पूरी तरह से गुलाम बना लिया गया है लाओस को एक तरह से। इसी तरह आप देखिएगा कि और ये जो लाओस को चीनी बैंक ने 480 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, तो ये साथ ही आपको ध्यान होगा, और इसमें से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चीन को लोन चुकाने में ही बर्बाद हो रहा है। तो इसकी हालत ये हो रही है, और इसकी वजह से आप हमारे पड़ोस में देखेंगे कि पाकिस्तान के और खासकर जो पीओके है जो हमारा है उसमें उस पे पूरी तरह से चीन का एक तरह से उसने लाइन बिछाकर कब्जा कर लिया है। तो दुनिया के लिए ये जो है बहुत खतरनाक है कि चीन गरीब और मध्य आय वाले देशों को गुलाम बनाता जा रहा है, और 200 देश हैं करीब संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर, 165 देशों को वो गुलाम बना चुका है। और ये बहुत जो कम्युनिस्ट चाइना है वो दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है।
आखिरी खबर है, कतर जो है उसका दावा है इस्लामिक वर्ल्ड को, और बहुत कट्टरता है वहां। वहां लोकतंत्र का एक दिखावा किया गया है, चुनाव की शुरुआत की गई है, लेकिन कतर और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच एक संघर्ष की शुरुआत हो गई है। और शुरुआत ये हो गई है कि खलीफा कौन, इसकी शुरुआत हो गई है। और ये पूरा जो है ये लड़ाई आपको एक उनके ही हदीस से आपको हमने एक बार बताया था, और खासकर ये जो मोहम्मद साहब के जीवन पे किताब थी डेविड मूर की, उसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि एक दिन ये सांप की तरह बिल में खुद सिमटता चला जाएगा। इसकी शुरुआत हो गई है। तुर्की अपनी खिलाफत का दावा कर रहा है, कतर अपनी खिलाफत का दावा कर रहा है, और कतर में आज चुनाव हो रहे हैं सिर्फ लोकतंत्र का दिखावा करने के लिए, नाटक नौटंकी करने के लिए। और वहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 294 उम्मीदवार खड़े हैं, और 29 महिलाओं को भी डमी खड़ा किया गया है। और उधर वो तालिबान से टकरा रहा है कि सुनो हम भी इस्लामिक हैं। यानी आपको मिडिल ईस्ट में, खासकर यहाँ अफगानिस्तान से और हमारे पड़ोस से ही लेके आप देखिएगा और मिडिल ईस्ट तक जो है, ये आपस में लड़कर ये इनके नष्ट होने की इनके समय आ चुके हैं। और जितना ये लड़े उतना ही ठीक है, क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरा बनते जा चुके हैं। कतर जो और तालिबान में ये जो टकराहट बढ़ी है, वो टकराहट अभी और बढ़ेगी और बढ़ती रहनी चाहिए। और एक मांग आपको ध्यान होगा, हम और आप लगातार मिलकर उठाते थे। हमारे वैक्सीन पर जो यूरोप नाक बहुत सिकोड़ता था, कोवैक्सीन कोविशील्ड पर, और आपको ध्यान है एक बार हमने कहा था कि मोदी जी उनके साथ भी वही बर्ताव कीजिए, हम सब लगातार कर रहे थे। भारत ने भी ब्रिटेन को करारा जवाब दिया। ब्रिटेन हमारे वैक्सीन को मान्यता नहीं दे रहा। भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अब आपके भी जो यहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन में हम डालेंगे, तुम्हारे वैक्सीन को भी हम मान्यता नहीं देंगे। भारत की कोविड-19 वैक्सीन को मान्यता न देने वाले ब्रिटेन पर अब भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। भारत की सरकार ने घोषणा करते हुए शुक्रवार को बताया कि 4 अक्टूबर से ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में 10 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में आने के 8 दिनों के बाद दोबारा आरटी-पीसीआर कराना होगा। आपको गौरतलब है कि कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनिका यानी कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स के साथ मिलकर किया है। इस वैक्सीन का बड़े तादाद में उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने किया। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें मजबूती के लिए भारत, ब्रिटेन, दुनिया के कई देशों में इस वैक्सीन का प्रयोग हो रहा है। इसके बावजूद ब्रिटेन ने अपनी औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते हुए भारत में उत्पादित इस वैक्सीन को अपने देश में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। ब्रिटेन ने कहा था, ऐलान किया था कि 4 अक्टूबर के बाद वहां उन लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका या फाइजर बायोनटेक की कोविड-19 वैक्सीन की डोज ले रखी है, ब्रिटेन ने कहा। यानी अपने जो यूरोपीय वैक्सीन है, जो यहाँ धंधा नहीं चल पाया इनका भी भारत में, हालांकि एस्ट्राजेनिका का तो चला, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका उनके यहाँ जो है वो हमारे यहाँ कोविशील्ड के रूप में है। तो चौंकाने वाली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की ओर से ही निर्मित है कोविशील्ड, लेकिन ब्रिटेन मान्यता नहीं दे रहा क्योंकि भारत में बना। तो ब्रिटेन ने साफ कहा कि मॉडर्ना, एस्ट्राजेनिका और फाइजर के अलावा कोई भी वैक्सीन जो है को ब्रिटेन मान्यता नहीं देगा। उसे वहां के नागरिकों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा और 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी, 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इसी का जवाब देते हुए भारत ने कहा कि 4 अक्टूबर से हम भी ब्रिटेन से आने वाले हर नागरिक को क्वारंटाइन होना होगा, आरटी-पीसीआर कराना होगा, 8 दिनों बाद दोबारा आरटी-पीसीआर कराना होगा। जैसे को तैसे का जवाब धीरे धीरे देना भारत सीख रहा है और सीख गया है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। इंटरनेशनल बुलेटिन में दूसरी बड़ी खबर है फ्रांस से, और फ्रांस को लेकर बड़ा नाटक किया था लेफ्टिस्टों ने। जो मैक्रो बने थे राष्ट्रपति, तो मैक्रो लेफ्टिस्ट हैं, तो मैक्रो जब बने तो बड़े नाचे ये लोग लेफ्टिस्ट। अब मैक्रो इन्हीं की किल्ला ठोक रहे। फ्रांस में हर एक कट्टरवाद पर कार्रवाई करते हुए 6 मस्जिद को और 10 संगठनों को फ्रांस की सरकार ने बैन कर दिया है।
फ्रांस की सरकार ने देश में कट्टरता फैलाने वाली जो एक मजहब है उसके खिलाफ कार्रवाई की है बड़े पैमाने पर, और देश ने कट्टरपंथी इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको भी यहाँ का अल्ट जुबैर उबैर की तरह खिलाफ एक बड़ी मुहिम, एक बहुत बड़ी ड्राइव की शुरुआत की है। सरकार ने फ्रांस में ऐसी 6 मस्जिदों और संगठनों को बंद कर दिया है जो कट्टरपंथी इस्लाम का प्रचार करते थे। हमारे यहाँ कर पाएगा कोई? योगी और हेमंत विश्व शर्मा के अलावा कोई कर पाएगा? फ्रांस कर रहा है। क्या फ्रांस कम? और यहाँ के लोग जो रोते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इंटरनेशनली जवाब देना होगा, क्या फ्रांस को जवाब नहीं देना होगा? तो अमेरिका से अपने राजदूत बुला लेता है। फ्रांस तो जनसंख्या में हमसे बराबर भी नहीं, उतना बड़ा मार्केट भी नहीं, तो फ्रांस को जवाब नहीं देना होगा। हमें ही चिंता पड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है, ढेकना क्या कर रहा है, फलना क्या कर रहा है। फ्रांस ने सिर्फ कट्टरपंथ के प्रचार पर ही 6 मस्जिदों और 6 संगठनों को रौंद दिया है, बंद कर दिया है। और ले फिगारो नाम के अखबार में ये खबर छपी है, और वहां के आंतरिक मंत्री जेरार्ड डार्मिनिन ने के हवाले से ये खबर छपी है कि उन्होंने कहा है कि हमारी जो खुफिया एजेंसी उनको शक है कि 89 यानी 89 मजहबी स्थलों में से 2/3 मजहब स्थल कट्टरतावाद फैलाने में लगी हुई है। हर टिड्डे की कट्टरतावाद। नवंबर 2020 से इनकी जांच की गई है, और अब इनमें से 6 मस्जिदों को बंद कराने का काम शुरू कर दिया गया है। यही नहीं, सरकार जो इस्लामवादी प्रकाशक हैं नवा और ब्लैक अफ्रीकन डिफेंस लीग को भी बंद करने का आदेश दिया है कि ये जो प्रकाशन है ये फ्रांस में कट्टरता फैला रहे हैं। हमारे यहाँ खुलेआम जावेद अख्तर लिखते चले गए क्या क्या 786 बिल्ले, वहां कट्टरता जो फैला रहे हैं उन प्रकाशनों को भी बंद किया गया है, ऑर्डर दिया है। डार्मिनिन ने के हवाले से खबर है कि दक्षिणी फ्रांसीसी शहर एरिगे में नवा यहूदियों को भगाने के लिए उकसाता है कि वो जो प्रकाशक है वो यहूदियों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए भगाने के लिए उकसाता है, इसलिए उस प्रकाशक को बंद किया जाए। और समलैंगिकों पर पत्थर मारने के लिए उकसाता है अपनी कट्टरता में, इसलिए इसको बंद किया जाए। और यह संगठन नफरत पर आधारित है, इसलिए इसका फ्रांस में होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा इसी संगठन ने पिछले साल जून में पेरिस में अमेरिकी दूतावास के सामने हुए हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, आने वाले साल में इस तरह के 10 संगठनों को और बंद किया जाएगा, मंत्री ने कहा, जिनमें 4 पर अगले महीने ही कार्रवाई होने वाली है। पिछले हफ्ते फ्रांस की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत राज्य परिषद ने फ्रांस CCIF और बराका शहर में सामूहिक जो है इस्लामोफोबिया के खिलाफ संगठनों को बंद करने के सरकार के कदम को मंजूरी दे दी कि ये फैला रहे हैं इस तरह के संगठन, उनको आप बंद कर सकते हैं। वहां की अदालत भी सरकार का साथ देती है, और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि स्थिति क्या बन रही है।